Hello everyone. So today I'm here with a different session जहाँ पे हम एक स्पेसिफाइड कैटेगरी को क्लास देने वाले हैं। आज का जो सेशन हमारा होने वाला है वो क्लास 10th के लिए स्पेसिफिकली होने वाला है, बट इट कैन बी स्पीकिंग ओरिएंटेड ऑल्सो। आज का जो सेशन है वो पूरा का पूरा क्लास 10th के लिए होगा, बट जो स्पीकिंग वाले स्टूडेंट हैं वो भी साथ में अपने आप को रिलेट कर सकते हैं, साथ में जुड़ के वो अपना स्पीकिंग भी कंटिन्यू कर सकते हैं। कैसे? दिस इज गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग, बिकॉज आज का जो टॉपिक होने वाला है ये एक स्पेसिफिक चैप्टर है, अ लेटर टू गॉड, जो क्लास 10th का इंग्लिश बुक से आता है। ठीक है, तो सारे लोग फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, जितने सारे स्टूडेंट हैं। ऐसे तो हो चुका है एग्जाम्स क्लास 10th का, बट न्यू सेशन के लिए ये आपका फ्रूटफुल रहेगा। अभी से जब आप अपना प्रिपरेशन जो होगा, आपका प्रिपरेशन वो स्टार्ट करिएगा, सो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल कि आपका एक तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट होगा एंड आपका साथ साथ प्रैक्टिस भी होते जाएगा। सो व्हाट इज ही सेइंग? 46 inhale. ओके, सो आपका एक तरफ चैप्टर भी कंप्लीट होते जाएगा एंड प्रैक्टिस भी होते जाएगा। जितना सारा हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका साथ के साथ क्वेश्चन आंसर करते चलेंगे, वर्ड्स वगैरह भी करते चलेंगे। तो आज का जो सेशन है वो होने वाला है लेटर टू गॉड का। लेटर टू गॉड इज अ टॉपिक जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे इंटायर स्टोरी के बारे में कि क्या क्या स्टोरी है। सो फटाफट से सारे लोग ज्वाइन कर लीजिए एंड टेल मी कि आपको आवाज वगैरह जा रहा है अच्छे से कि नहीं जा रहा है। ठीक है, आप अगर आवाज आपको जा रहा है अच्छे से तो आप मुझे एक थंब दे दीजिए ताकि मुझे पता चल सके। ठीक है, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सो वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन टू जॉइनिंग द सेशन। नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम let's start the session for today. चलिए स्टार्ट करते हैं। So today we are going to discuss about a letter to God. A letter to God. ठीक है, ये आपका चैप्टर का नाम है जहां पे हम लोग कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे इन द पैराग्राफ्स एंड विल डिस्कस अबाउट। ठीक है, तो अभी जो लेटर टू गॉड है उनके जो राइटर हैं वो क्या है? जीएल फ्लुएंटिस। क्या है? जीएल फ्लुएंटिस। ठीक है, ओके। सो हम लोग स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अभी अमेरिकन एकेडमी में होली का सेल चल रहा है, जहां पे ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज पे, स्पोकन इंग्लिश पे, शॉर्ट हैंड पे, मैथमेटिक्स पे, मैथमेटिक्स कौन 10th 11th 12th का, कंप्यूटर पे, टाइपिंग पे एंड इंग्लिश फॉर ऑल क्लासेस, सारे क्लासेस के इंग्लिश के लिए आपको अप टू 50% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। और टाइमिंग दिया हुआ है कब से कब तक? फ्रॉम 27th of Feb टू 3rd of March तक, क्योंकि 4 मार्च को होली है। तो आप चाहे तो इस चीज को ग्रैब कर सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अभी आप ग्रैब कर लेंगे तो आपका एटलीस्ट 50% बच जाएगा, जो कि आपको बाद में डबल पे करना पड़ता है। सो आपके लिए ये लाइटर होगा। आपका उसके बाद आपका बैच भी स्टार्ट होगा तो ये आप ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, ये बेनिफिशियल है आपके लिए। नेक्स्ट क्या है, अगले पे आऊं मैं। तो अभी देखो अमेरिकन एकेडमी में क्या हो गया, 10th का जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट हो चुका है मींस होने वाला है। फ्रॉम 6th of March से नया बैचेस का अनाउंसमेंट हो चुका है फॉर मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। तो ये भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ये आपके लिए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, नए बैच आपके अनाउंस हो चुके हैं। किसके लिए? स्पोकन के लिए 7:30 बजे, 9:30 बजे और शाम को 4 बजे। तो जिनको प्रॉब्लम था मॉर्निंग वाले बैच में आना चाहते थे वो 7:30 बजे आ जाएंगे। एक 9:30 बजे भी है और एक 4 बजे भी है। बीच का जो टाइम एक बच रहा है 8 बजे से 8:30 बजे से, इस टाइम में आपका एडवांस सेशन होता है। कौन सा सेशन होता है? इस टाइम में आपका एडवांस सेशन होता है, एडवांस ऑफ स्पीकिंग। एडवांस ऑफ स्पीकिंग होता है, जहां पे हम लोग जीडी के क्लासेस करते हैं, प्लस पीडी के क्लासेस करते हैं, प्लस पीआई के क्लासेस करते हैं। ये सारे के सारे क्लासेस आपके होने वाले हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ वर्ड हैं जिनको जान लेते हैं ताकि हमको मजा आए बात करने में, टॉपिक को पढ़ने में। ऐसा होता है ना कि इंग्लिश बहुत बोरिंग हो जाता है पढ़ने में। ठीक है, तो बोरिंग कब होता है? जब आपको कुछ पता ही ना हो।
जब बोला जाता है ना किसी चीज को धीमी आंच पे सेको तो अच्छे से पकता है, तो वही चीज है। अगर मैं आपको इसमें आने वाले सारे डिफिकल्ट वर्ड को एक बार में बता दूं, एक बार में एक्सप्लेन कर दूं, तो आपका दिमाग में कहीं ना कहीं ये फिक्स बैठ जाएगा। क्या फिक्स बैठ जाएगा कि ये इस वर्ड का मीनिंग ये होता है, इस वर्ड का मीनिंग ये होता है, इस वर्ड का मीनिंग ये होता है, ये चीज फिक्स बैठ जाएगा। और जब फिक्स बैठ जाएगा और बीच में जब मैं टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा, चीजों को बताऊंगा, तो वहां पे ऑटोमेटिक आपके पास वो चल के आने लगेगा। और मान लीजिए कहीं बीच में थोड़ा बहुत भूल भी जाते हैं तो मैं दोबारा से याद दिला दूंगा आपको, ठीक है। तो पहला जो है वो क्या है, कैलामिटी क्राइसिस। कैलामिटी क्राइसिस क्या होता है, संकट, ठीक है ना, प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस सफरिंग। डिस्ट्रेस सफरिंग का मतलब क्या होता है, दुख। डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है, दुख। सफर का मतलब आप जानते हैं, सफर करना, इसमें बोलते हैं आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, ही इज सफरिंग फ्रॉम इलनेस। तो सफर का मतलब क्या होता है, कष्ट झेलना, ठीक है ना। डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस सफरिंग का मतलब दुख या फिर कष्ट। डॉटेड का मतलब फुल ऑफ, भरा हुआ। डॉटेड का मतलब क्या, फुल ऑफ, भरा हुआ, ठीक है। तो डिस्ट्रेस कहने का मतलब भटकाव, दुख, तकलीफ, कष्ट, ठीक है। डॉटेड का मतलब भरा हुआ, दैट इज कॉल्ड फुल ऑफ। प्रॉमिस आप जानते हैं, मेड, ट्रस्ट, भरोसेमंद, ठीक है। डाउन पावर का मतलब होता है, डाउन पावर का मतलब होता है हेवी रेन, भारी बरसात। डाउन पावर इज कॉल्ड हेवी रेन, भारी बरसात, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंटीमेटली। इंटीमेटली क्या है, इंटीमेटली इज कॉल्ड क्लोजली, नजदीक से। इंटीमेटली अब ये आएगा कहां, आगे टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। इंटीमेटली का मतलब क्या, नजदीक से। नेक्स्ट, प्रेडिक्टेड। प्रेडिक्टेड क्या है, प्रेडिक्टेड क्या है, पहले ही से कोई बात बोला जा रहा है कि ये चीज होने वाला है, ठीक है ना। फोरटेल भी जिसको बोलते हैं, या तो प्रेडिक्शन बोल लो आप, या फिर आप फोरटेल बोल लीजिए। प्रेडिक्शन या फोरटेल का मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी करना। प्रेडिक्टेड या फोरटेल का मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी करना। नेक्स्ट क्या, अप्रोचिंग। अप्रोचिंग का मतलब कमिंग नियर, नजदीक आना। अप्रोच जैसे नहीं बोलते हैं कि आपका क्या अप्रोच है एग्जाम को लेके, आपका क्या अप्रोच है आपके प्रिपरेशन को लेके, क्योंकि प्रिपरेशन नजदीक आ रहा है। तो अप्रोच का मतलब क्या, कमिंग नियर, नजदीक आना, ठीक है। ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब होता है कवर्ड, ढका हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कॉर्नफील्ड। कॉर्नफील्ड मतलब मकई का खेत, फील्ड ऑफ ग्रेन, मक्के का खेत, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसको मैं आगे चल के टॉपिक में भी सारा आएगा, चैप्टर जब पढ़ेंगे, स्टोरी जब पढ़ेंगे, तो उसमें ये सारा यूज करना होगा हम लोगों को। सॉल, नॉट सॉल, सोल। सोल इट कॉल्ड स्पिरिट, आत्मा। अच्छा, सोल जो होता है वो अच्छी आत्मा होती है, स्पिरिट जो होती है वो बुरी आत्मा होती है। ये आपको बताया गया है क्या, सॉलिटरी, ठीक है ना। सॉलिटरी क्या होता है, लोनली, अकेला, ठीक है। अच्छा, सॉलिटरी को कभी कभार लोग सॉलिटरी भी पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, अपसेट। अपसेट का मतलब, अपसेट का मतलब दुखी, ठीक है। आई विल एट ईज इसको बोला जाता है, दुखी को, सैडनेस को, अपसेट को आई विल एट ईज भी बोला जाता है, दुखी, क्योंकि ये टॉपिक में आएगा अभी। इवन दो, इवन दो या फिर ऑल दो, यद्यपि। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्ट, टीच, सीखना। नेक्स्ट क्या है, कंसाइंस, इनर सोल, अंतरात्मा, कंसाइंस। गिल्टी नीड्स नो, अक्यूजर में आप कंसाइंस बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट क्या है, एन ऑक्स ऑफ मैन, हार्ड वर्किंग पर्सन। ये एक फ्रेज है, ये एक फ्रेज है, क्या है ये, फ्रेज है, ठीक है। एन ऑक्स ऑफ मैन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ड वर्किंग पर्सन, मेहनती इंसान। एन ऑक्स ऑफ मैन, हार्ड वर्किंग पर्सन, मेहनती इंसान, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अ डे ब्रेक्स मॉर्निंग। अ डे ब्रेक्स मॉर्निंग मतलब, अ डे ब्रेक का मतलब मॉर्निंग, सुबह, ठीक है। ठीक, अगर मॉर्निंग में थोड़ा डाउट हो रहा था, डे ब्रेक का मतलब बीच में भी कभी कभार जैसे ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिए, थोड़ा बहुत टाइम निकला, तो उसको बोलते हैं क्या, डे ब्रेक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ट्रबल। ट्रबल मतलब कंसर्न, दुविधा में, प्रॉब्लम में, ठीक है। नेक्स्ट, अब मेल बॉक्स आप जानते हैं, जहां पे लेटर को रखा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब अगला वाला वर्ड को देखते हैं, एमिएबल। एमिएबल का मतलब क्या होता है, दोस्ताना। एमिएबल मीन्स व्हाट, दोस्ताना। एमिएबल का मतलब क्या, दोस्ताना, ठीक है। एमिएबल का मतलब
दोस्ताना, फ्रेंडशिप, फ्रेंडली नेचर का, टैप, टैप का मतलब पैटिंग, थपथपाना, टैपिंग, नहीं बोलते कि टैप करो इसको, उस पे मारो उसको, ठीक है, तो टैपिंग बोल लो आप या फिर पैटिंग बोल लो आप, दोनों का मतलब क्या होता है, थपथपाना होता है। सेक, सेक का मतलब वीकन, कमजोर करना, क्या करना, कमजोर करना, सेक। एविडेंट, प्रूफ, ठीक है, कम टू नो, पता चलना, एविडेंट। रेजुलेशन, डिटर्मिनेशन, रेजुलेशन मतलब क्या, डिटर्मिनेशन, जैसे पूछते हैं ना कि आपका न्यू ईयर का क्या रेजुलेशन है, तो रेजुलेशन में क्या होता है, डिटर्मिनेशन, आपने क्या न्यू ईयर में निश्चय किया है कि क्या करने का मुझे, पक्का इरादा बनाना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक्सपीरियंसिंग, एक्सपीरियंसिंग मतलब महसूस करना, अनुभव करना, ठीक है, तो यहां तक हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ू क्या मैं, नाउ नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग कंटेंटमेंट। अभी जस्ट हमने लास्ट क्लास में एक टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया था, एक छोटा सा स्टोरी था जिसको बोल रहे थे हम लोग एकर्स ऑफ लैंड। एक स्टोरी हमने आपके साथ डिस्कस किया था, उसमें एक सेंटेंस था, हाफिज वाज हैप्पी बिकॉज ही वाज कंटेंट एंड ही वाज कंटेंट बिकॉज ही वाज हैप्पी। तो कंटेंट का मतलब क्या, कंटेंट का मतलब क्या, कंटेंट का मतलब क्या, कंटेंट इज कॉल्ड संतुष्ट। तो यहां पे क्या है, कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट का मतलब सेटिस्फैक्शन एंड इसी को बोलते हैं हम लोग संतुष्टि। नेक्स्ट क्या, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस कहने का मतलब क्या, फर्म फेथ, पक्का ही विश्वास, पक्का इरादा। नेक्स्ट, डिनाई का मतलब रिफ्यूज करना, मना कर देना, डिनाई का मतलब रिफ्यूज करना, मना कर देना, इनकार कर देना। और फिक्स का मतलब फिक्स कर लेना, चिपकाना। एंड बंच, बंच किसको बोला जाता है, ग्रुप को बोला जाता है, बंच किसको बोला जाता है, ग्रुप को, जिसको टोला। एंड बंच ऑफ क्या, बंच ऑफ क्रूक्स, बंच ऑफ क्रूक्स मतलब बदमाशों का झुंड, बदमाशों का झुंड। बंच ऑफ क्रूक का मतलब क्या होता है, बदमाशों का झुंड। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब क्या, बदमाशों का झुंड। यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है, बदमाशों का झुंड, बंच ऑफ क्रूक्स, कोई दिक्कत, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा और आगे बढ़ू क्या मैं, खत्म हो गया पूरा का पूरा वर्ड। नाउ दिस इज टाइम टू कम टूवर्ड्स स्टोरी। अब टाइम आ गया है कि हम लोग क्या डिस्कस करें, स्टोरी को डिस्कस करें। तो क्या है स्टोरी में, एक मेल बॉक्स का यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा है, इनसाइड द पोस्ट ऑफिस गो टू द काउंटर मार्क, ये आपको इंडिकेट किया हुआ है कि आपको जब किसी को लेटर लिखना होगा, उसको जब पोस्ट करना होगा तो किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं और पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ नंबर 1 कि वन ऑफ द चीपेस्ट वे टू सेंड मनी टू समवन इज थ्रू द पोस्ट ऑफिस। किसी को अगर बहुत ही चीप तरीके से, चीप तरीके से मतलब कि कम पैसा खर्चा करके अगर मुझे किसी को मैसेज भेजना है तो वो तरीका क्या हो सकता है, पोस्ट ऑफिस का हो सकता है। हैव यू एवर सेंट और रिसीव्ड मनी इन दिस वे, आप कभी भी किस तरह का मनी ऑर्डर आपको मिला है क्या, थ्रू पोस्ट ऑफिस, थ्रू लेटर, आपको लेटर में इन्वेलप में डाल के पैसा आपका आया है क्या कभी। पहले लोग का पेंशन ऐसे आया करता था, है ना, पहले लोगों का पेंशन ऐसे आया करता था, बूढ़े लोगों का। Here's what you have to do, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है। As you read the instruction, जैसे ही आप इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, discuss with your teacher in the class with the meaning of these words, नीचे दिए हुए कुछ वर्ड्स का मीनिंग के साथ आप अपने टीचर के साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। काउंटर का मतलब क्या, काउंटर क्लर्क का मतलब क्या, एप्रोप्रिएट का मतलब क्या, एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या, काउंटर फॉइल का मतलब क्या, रिकॉर्ड का मतलब क्या, ये सारे वर्ड के साथ आपको क्या करना है, अपने टीचर के साथ डिस्कस करना है। तो भाई टीचर तो मैं ही हूं, तो मुझे ही बताना पड़ेगा, ठीक है। काउंटर का मतलब जहां पे आप जाके सारा जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है ना, अफिक्स वगैरह करने के लिए जो चीजें होती है वो जाके आप काउंटर पे डिस्कस करते हैं। काउंटर क्लर्क जो आपको मेल भेजने में मदद करता है उसको काउंटर क्लर्क बोलेंगे। एप्रोप्रिएट का मतलब कि लेटर को कैसे कैसे फॉर्म, कैसे कैसे फिल करना है ताकि आपका जो लेटर है वो सही जगह पे सही टाइम पे पहुंच जाए, ठीक है, उसको एप्रोप्रिएट बोलेंगे। एक्नॉलेजमेंट मतलब उसके अंदर जो रूल्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उसको फॉलो करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एक्नॉलेजमेंट का।
काउंटर फॉइल जिसके थ्रू हम रिकॉर्ड रखते हैं, जिसको रिकॉर्ड रखते हैं, रजिस्टर बोलते हैं। नेक्स्ट, कंसल्ट और डिक्शनरी, डिक्शनरी इफ नेसेसरी, अगर जरूरी है तो आप पर ये जितने सारे वर्ड हैं इसको डिक्शनरी में भी चेक कर सकते हो। तो जरूरी तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि हमने आपको बता दिया, ठीक है ना। आर देयर द वर्ड करस्पॉन्डिंग टू दीज इंग्लिश वर्ड्स इन योर लैंग्वेजेस, कोई एक ऐसा करस्पॉन्डिंग वर्ड है इंग्लिश वर्ड में जो आपका लैंग्वेज से रिलेट करता है, ठीक है। तो ये आपको पोस्ट के जितने सारे फॉर्म्स है फिल करने के लिए इंडिकेट कर रहा है। जैसे अभी यहाँ पे देख सकते हो आप कि एक आपके लिए आपका बुक्स का जो पोस्टल लेटर है वो लगाया हुआ है मनी ऑर्डर के लिए, इसको आपको फिल कर लेना है और इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन आपको बता दिए गए हैं। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ अब बताया जा रहा है आपको fill out the money order form given below using the clue that the follow the form। आपको यहाँ पे कुछ क्लू दिए जा रहे हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए, आप इसको पढ़ेंगे और फिल करेंगे। तो क्या है, थिंक अबाउट हु विल सेंड द मनी टू, आप ये सोचो कि आप किसको पैसे भेजने वाले हो। नेक्स्ट, एंड हाउ मच, कितना भेजेंगे। यू माइट वांट टू सेंड मनी, आप शायद ही पैसे भेजना चाहेंगे फॉर अ मैगजीन सब्सक्रिप्शन, हो सकता है कि मैगजीन खरीदने के लिए आप पैसे भेज रहे हो, और टू अ रिलेटिव और अ फ्रेंड, या तो आप रिलेटिव को पैसे भेजना चाहेंगे या फिर आप अपने दोस्त को पैसे भेजना चाहेंगे, ठीक है। और यू मे फिल आउट द फॉर्म विद योरसेल्फ एज द सेंडर एंड योर पार्टनर एज रिसीवर, या फिर आप कोई फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं उसके लिए आप पैसे भेज रहे हैं एज अ सेंडर, और जो आपका पार्टनर होगा जिसको फॉर्म रिसीव होगा वो क्या करेगा, एज अ रिसीवर आपके पैसे को रिसीव करेगा। यूज अ पार्ट ऑफ योर पॉकेट मनी, आप अपने पॉकेट मनी का यूज करो एंड सबमिट द फॉर्म एट द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस टू सी हाउ इट्स डन, ठीक है ना। आसपास का आपका जो नजदीक वाला पोस्ट ऑफिस है वहां पे आप फॉर्म को जमा करो। सी हाउ योर पार्टनर एंजॉय गेटिंग मनी बाय पोस्ट, और ये ऑब्जर्व करो कि आप जिसको पैसे भेजे हैं वो कैसे एंजॉय करते हैं। काहे का एंजॉय करेगा, पैसा मिलेगा जाके पार्टी वार्टी कर लेगा, मेरा सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा, ठीक है, बट फॉलो तो करना ही है। नेक्स्ट क्या है, नोटिस दैट द फॉर्म हैज 3 पार्ट्स। ये नोटिस करो आप कि फॉर्म का 3 अलग अलग पार्ट है। कौन कौन सा पार्ट है, देखो एक ये वाला पार्ट है, एक यहां से लेके यहां तक ऐसे जो किया हुआ है, एक ये वाला पार्ट है ना। तो पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3, 3 पार्ट है। अगर आपको फॉर्म फिल करने बोला जा रहा है तो आप कर सकते हो। पूरा का पूरा बुक में एक चीज नहीं छोड़ूंगा, एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा। अगर आप डेडिकेट होकर पढ़ते हैं तो सारा का सारा वर्ड A to Z, अभी हमने स्टोरी स्टार्ट ही नहीं किया इसका, ये बस चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। एडिशनल वाला जो बच्चों को खेलने के लिए दिया जाता है ना वो चल रहा है, तो वो भी मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, वो भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नोटिस दैट द फॉर्म हैज 3 पार्ट। आप ये नोटिस करो, नोटिस दैट, आप ये नोटिस करते हैं कि फॉर्म हैज 3 पार्ट्स। फॉर्म के कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। द मनी ऑर्डर फॉर्म, पहला क्या है, मनी ऑर्डर फॉर्म, द पार्ट ऑफ ऑफिशियल यूज एंड द एक्नॉलेजमेंट। पहला पार्ट क्या है, मनी ऑर्डर, जो कि ऑफिशियल यूज के लिए और एक्नॉलेजमेंट के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट वुड यू राइट इन द स्पेस फॉर कम्युनिकेशन। यहाँ पे दिया हुआ है स्पेस फॉर कम्युनिकेशन, आपको दिख रहा है क्या, कहाँ पे दिया हुआ है, ये तो एक्नॉलेजमेंट है, और कम्युनिकेशन के लिए कहाँ दिया हुआ है बता दो, इसमें कहीं पे दिख रहा है, हाँ इसमें कम्युनिकेशन कहीं दिख रहा है, फॉर ऑफिशियल फॉर्म फॉर कम्युनिकेशन। यहाँ पे देखो कम्युनिकेशन आपको कहाँ से कहाँ कैसे कहाँ पे लेटर जाएगा वो सारा एड्रेस फिल करना है कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, ओके सेम चीज है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आगे आप अपने कुछ स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं उनको कंप्लीट करिए। इन एडिशन टू द सेंडर द फॉर्म हैज टू बी साइंड बाय, किसके थ्रू साइन होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द एक्नॉलेजमेंट सेक्शन ऑफ द फॉर्म इज सेंट बैक बाय द पोस्ट ऑफिस टू द, किसको,
आफ्टर द साइन ऑफ किसको, ठीक है ना, किसको भेजा जाएगा और किसके साइन के बाद भेजा जाएगा। द स्पेस फॉर कम्युनिकेशन सेक्शन इज यूज्ड फॉर, किस कम्युनिकेशन सेक्शन जो है यहाँ पे ये किसके लिए यूज किया जाता है, ताकि लेटर को पहुंचाया जा सके कहीं पे, क्या किया जा सके, लेटर को पहुंचाया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द फॉर्म हैज 6 सेक्शन, फॉर्म के 6 सेक्शन हैं। द सेंडर नीड टू फिल आउट, कितने सेक्शन सेंडर को फिल करने हैं, देखो फॉर्म के कितने सेक्शन है, 6 सेक्शन है, जिसमें से ये क्या है, ये फॉर ऑफिशियल यूज, यहां से लेके यहां तक, तो कितने सेक्शन फिल करने हैं, 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन, 4 सेक्शन एंड 5 सेक्शन, ठीक है ना, 5 सेक्शन फिल करने हैं। ओके, सेक्शन एंड द रिसीवर, रिसीवर को कितने सेक्शन फिल करने, 1 सेक्शन, बस उसको रिसीवर को साइन करके अपना मनी ऑर्डर ले लेना है, उसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्या, नाउ योर चैप्टर हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम देयर, अब जो है आपका चैप्टर यहां से स्टार्ट हो चुका है, कहानी आपकी शुरू हो चुकी है। अ लेटर टू गॉड, चैप्टर को देखने से पता चल रहा है कि लेटर टू गॉड मतलब गॉड को लिखा गया पत्र, गॉड को लिखा गया लेटर। तो अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स द स्टोरी। पहला फर्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है, द हाउस, वो घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, इंटायर वैली का मतलब साथ में चलते चलो, अभी बताए थे आपको, इसीलिए वर्ड बता रहे थे ना कि आप कंफर्टेबल रहें। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, पूरे घाटी में, पूरे घाटी में, इन द इंटायर वैली, पूरे घाटी में, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल्स, क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल्स कहने का क्या मतलब है, एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी, ठीक है ना, एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी को क्या बोलते हैं, क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। ओके, तो यहां से क्या निकल के आया मीनिंग, द हाउस the only one in the entire valley set on the crest of a low hill, ठीक है ना, एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पे बसा हुआ सिर्फ और सिर्फ एक घर, पूरी घाटी में सिर्फ और सिर्फ एक घर है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, कोई भी नदी देख सकता है, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए मक्के की खेती भी देख सकता है, डॉटेड विथ द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रोसेस्ड अ गुड हार्वेस्ट, ठीक है ना। डॉटेड विथ का मतलब अभी जस्ट हम आपको बताए थे, डॉटेड का मतलब अभी जस्ट हम आपको बताए थे, आप देखो यहाँ पे, आपको यहाँ पे दिखेगा डॉटेड इज का मतलब फुल ऑफ, भरा हुआ है ना, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट, नेक्स्ट डॉटेड विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोसेस्ड अ गुड हार्वेस्ट, ठीक है। आप उस ऊंचाई से क्या कर सकते हैं, नदी को देख सकते हैं, ठीक है ना, पके हुए मक्के की खेती को देख सकते हैं जो कि फूलों से भरी हुई है, और जिसको देख के ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छी खेती हुई है, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ो, the only thing the earth needed was a downpour or at least a shower, अर्थ पे, धरती पर सिर्फ और सिर्फ अगर किसी चीज की जरूरत है तो किस चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, डाउन पावर की या फिर सावर की। अब डाउन पावर क्या होता है, डाउन पावर क्या होता है, मूसलाधार बारिश, एकदम झमाझम झमाझम बारिश हो रहा है, तो डाउन पावर कहने का क्या मतलब है, डाउन पावर कहने का क्या मतलब है कि मूसलाधार बारिश। मैं आपको वहां भी बताया हूं, यहां भी बता रहा हूं, मूसलाधार बारिश। The only thing the earth needed was either downpour or at least a shower, या तो नहाना या फिर मूसलाधार बारिश की जरूरत है बस, ठीक है। नेक्स्ट, थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरे मॉर्निंग है, पूरी सुबह, लेंचो हु न्यू, अब लेंचो कौन है, लेंचो कौन है, वही किसान
याद करो आप, वही किसान जिसने गॉड को लेटर लिखा, ठीक है ना। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast। अभी इंटीमेटली का मतलब आप जानते हैं, बताइए। इंटीमेटली मतलब जाना पहचाना, इंटीमेटली मतलब जाना पहचाना। मैं आपको साथ साथ बताते चल रहा हूं ताकि आपका एकदम इजी हो जाए। जितने सारे नए बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं या फिर 10th में जाने वाले हैं, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कुछ पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है इंग्लिश पढ़ने के लिए, पूरा का पूरा बुक समरी मैं इसी तरह से आपको दूंगा, ठीक है। बस आप ज्वाइन करो, स्टडी करो, बस, ठीक है। अगर आपको अलग से कोर्स भी खरीदना होगा तो इतना नेग्लेजिबल होगा कि आपको कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। सो स्टडी देयर, ठीक है। सो व्हाट वाज दैट, लेंचो हु न्यू, लेंचो जानता था, हिज फील्ड इंटीमेटली, ठीक है ना। लेंचो अपने फील्ड से, अपने खेत से बहुत अच्छे तरीके से क्या था, परिचित था। हैड डन नथिंग, ठीक है ना। लेंचो, लेंचो हैड डन नथिंग, लेंचो ने कुछ नहीं किया था। एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, बस वो वही नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखे जा रहा था कि कहीं बारिश वगैरह ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नाउ वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। कौन बोलता है, लेंचो, ठीक है ना। लेंचो क्या बोलता है, नाउ वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, हमें लगता है कि अब हम लोग को कुछ पानी मिलने वाला है, मतलब बारिश होने वाली है। वुमेन, कौन वुमेन, कौन वुमेन, लेंचो है तो लेंचो की वाइफ ही होगी, ठीक है ना। ओके, तो किससे बोल रहा था लेंचो, वुमेन से। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, सुपर क्या होता है, सुपर क्या होता है आप मुझे बताइए। सुपर इज कॉल्ड रात का खाना, क्या होता है, रात का खाना, जिसको आप डिनर के नाम से भी जानते हैं, जिसको आप डिनर के नाम से भी जानते हैं। सुपर मतलब रात का खाना, जिसको आप डिनर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड, यस गॉड विल, गॉड विलिंग, हाँ बिल्कुल, भगवान की कृपा से। जैसे घर में पापा लोग कुछ बोलते हैं तो मम्मी लोग बोलते हैं ना भगवान की कृपा से, उसी तरह से लेंचो की वाइफ बोल रही है कि हाँ जो भी आप बोल रहे हैं वो सही है, भगवान की कृपा से हो जाए बारिश, क्या। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, नेक्स्ट इज व्हाट, आगे बढ़ते हैं। द ओल्डर बॉयज, ओल्डर बॉयज मतलब बड़ा लड़का, बड़ा बेटा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो वो खेत में काम कर रहा था। ओल्डर बॉयज, ओल्डर बॉयज बड़ा लड़का, वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़ा लड़का क्या कर रहा था, खेत में काम कर रहा था। जबकि वाइल, वाइल का मतलब जबकि, जबकि द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि जो छोटा वाला जो था वो घर के आसपास क्या कर रहा था, खेल रहा था, प्लेइंग नियर द हाउस। until the woman called to them all come for dinner, जब तक कि बच्चों की मम्मी ने ये नहीं बोला सबको कि आ जाओ डिनर पे, खाना खाने आ जाओ, टाइम हो गया है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ू मैं, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड इज व्हाट, इट वाज ड्यूरिंग द मील, इट वाज ड्यूरिंग द मील मतलब खाना खाते समय, मील का मतलब खाना, इट वॉज ड्यूरिंग द मील खाना खाते समय, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्ट का मतलब क्या करना, भविष्यवाणी करना। तो लेंचो ने ऐसी बस भविष्यवाणी कर दिया, खाना खाते समय लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगान टू फॉल, जैसे ही लेंचो ने क्या किया, भविष्यवाणी किया, बड़ी बड़ी बूंदें गिरना स्टार्ट हो गए। द बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगान टू फॉल, बिग ड्रॉप्स का मतलब बड़ी बूंदें, ऑफ रेन बारिश की बड़ी बूंदें, बिगान मतलब स्टार्ट हो गया, टू फॉल गिरना, तो बारिश की बड़ी बूंदें गिरनी स्टार्ट हो गई, ठीक है ना। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन, नॉर्थ ईस्ट के बड़े माउंटेन की तरफ से, ऑफ द क्लाउड could be seen approaching, जो बादल जो थे वो घिरते आ रहे थे,
नजदीक आ रहे थे, अप्रोचिंग अभी जस्ट हमने बताया था नजदीक, ठीक है ना। प्रेडिक्टेड दैट द बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगन टू फॉल इन द नॉर्थ ईस्ट, ह्यूज माउंटेन टू क्लाउड कुड बी अप्रोचिंग, मतलब बड़ी गहरी काली जो बादल थे वो क्या कर रहे थे, नजदीक आते जा रहे थे। चलो नेक्स्ट क्या है, द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा बह रहा था वो पूरी तरह से क्या था, एकदम फ्रेश था, जैसे एकदम बॉडी में लगा वो हवा लगा के एकदम फ्रेश हो गया मूड, शाम शाम के टाइम में भी, ठीक है। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, जो इंसान था, जो लेंचो था, वो क्या कर रहा था, डिनर कर रहा था। लेकिन जब उसको पता चला, जब उसको दिखा कि बारिश का बूंद स्टार्ट हो गया है, तो क्या किया, द मैन वेंट आउट, वो बाहर निकल गया। वेंट आउट का मतलब क्या करना, बाहर निकलना, बाहर निकलना। वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, उसके पास बाहर निकलने कोई और रीजन ही नहीं था। वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन, इसके अलावे कि वो बारिश को क्या कर सके, बारिश का आनंद ले सके, उसके अलावे और कोई रीजन नहीं था घर से बाहर निकलने का। वो बारिश का आनंद लेने के लिए घर से बाहर निकला था कि अरे चलो हम बोले बारिश होने लगा, मजा आ गया, एक्सपेक्ट कर रहे थे बारिश का, ठीक है। ओके, रेन ऑन हिज बॉडी, अपने बॉडी के ऊपर, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब वो रिटर्न हुआ, व्हेन ही रिटर्न्ड, जब वो रिटर्न हुआ, ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा, एक्सक्लेम्ड का मतलब कहना, उसने कहा, एक्सक्लेम्ड, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो आकाश से गिर रहे हैं ना, ये बादल की बूंदे नहीं है, रेन ड्रॉप्स नहीं है, बारिश की बूंदे नहीं है ये, तो ये है क्या, अकॉर्डिंग टू हिम, दे आर द न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं जो पड़ रहे हैं जमीन पर। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, तो बिग ड्रॉप्स जो हैं, जैसे हम लोगों के 10 के सिक्के होते हैं, उसी तरह से वहां के 10 सेंट थे। तो बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट कॉइन एंड द लिटिल वंस आर 5, जो बड़े बूंदे थे पानी के, जो बड़ी बूंदे थी वो 10 सेंट की थी, और जो छोटी बूंदे थी वो 5 सेंट की थी, अकॉर्डिंग टू लेंचो। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, विथ अ सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब जो चेहरे का जो नक्शा है, जो बनावट है ना, जैसे अच्छा एक्सप्रेशन, एकदम पूरा स्माइल फैला हुआ है चेहरे पे, ठीक है। तो विद द सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन, पूरी तरह से संतुष्ट होके, विद द सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, ठीक है ना, पूरी तरह से संतुष्ट होकर उसने क्या किया, अपने फील्ड की ओर, पके हुए मक्के की खेत की ओर देखा। विद इट्स फ्लावर, इसके फूलों के साथ, ड्रैप्ड इन द कर्टन ऑफ रेन, जो बारिश के, जो क्या है, ड्रैप्ड इन द कर्टन ऑफ रेन। ड्रैप्ड का मतलब हमने आपको अभी बताया था क्या, ड्राफ्ट का मतलब अभी हमने आपको बताया था, बताओ जल्दी से आप मुझे। ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब ढका हुआ, ड्राफ्ट का मतलब क्या, ढका हुआ। तो क्या, ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्राफ्ट इन द कर्टन ऑफ रेन, बारिश की बूंदों से ढकी हुई, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, क्या, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड began to blow, अचानक से, but suddenly, अचानक से, suddenly a strong wind, जोर का हवा, began to blow, जोर का हवा चलने लगा। suddenly a strong wind began to blow, जोर से क्या करने लगा, हवा बहने लगा। and along with the rain very large hailstone began to fall, और उसके साथ साथ क्या हुआ, वेरी लार्ज हेलस्टोन, हेलस्टोन मतलब ओले पड़ना, जो बर्फ गिरना जिसको हम लोग बोलते हैं ना, उसको बोलते ओले पड़ना, ठीक है। तो ओले पड़ना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, बहुत जोर जोर से एकदम हवा चल रहा है, बारिश हो रहा है, और क्या हो रहा है, ओले पड़ रहे हैं। हेलस्टोन, हेलस्टोन बिगान टू फॉल,
ठीक है ना, ओले पड़ने स्टार्ट हो गए। अब जब ओले पड़ने स्टार्ट हो गए तो फिर क्या करेंगे, आगे देखते हैं। These truly did resemble. These truly did resemble. These truly did resemble new silver coin. अभी तक तो लेंचो को यही लग रहा था कि ये सारे के सारे सिल्वर कॉइन के समान है, एकदम सिल्वर कॉइन के समान है, ठीक है। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, लड़के जो थे लेंचो के वो क्या कर रहे थे, बारिश में आके भीग रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, ran out to the collect the frozen pearls. Frozen pearls means जो छोटे 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 जो बर्फ के जो टुकड़े थे ना उसको चुनने के लिए वो बाहर निकल गए। नेक्स्ट, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब क्योंकि वो ओले पड़ रहे हैं, ज्यादा देर पड़ेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, इट विल बी प्रॉब्लमैटिक। तो अब क्या बोल रहा है, जैसे ही ज्यादा देर हो गया तो क्या बोल रहा है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब ये धीरे धीरे खराब होते जा रहा है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन, मैन ने कहा। कौन, मैन, लेंचो ने कहा। होप इट पासेस क्विकली, आशा करते हैं कि ये जल्दी पास हो जाए, उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी गुजरा नहीं। इट डिड नॉट, सिंपल पास देखो, मैं आपको अभी ग्रामर भी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी नहीं गुजरा। उसके बाद, फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक कंटिन्यू ओलावृष्टि होती। The hillside, the cornfield, on the whole valley, पूरे घाटी में हर जगह पे क्या था, बर्फ ही बर्फ था। The field was white, पूरा का पूरा जो फील्ड था वो व्हाइट हो चुका था, किससे, बर्फ के टुकड़ों से। As if covered with the salt, ऐसा लग रहा था जो कोई नमक छिड़क के चला गया हो, पूरा नमक की तरह ढका हुआ था। Not a leaf remained on the trees. Not a leaf remained on the trees. Remain का मतलब बचना। पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं बचा हुआ था, इतना हेवी हेल स्टॉर्म हो रहा था। पेड़ पर एक ही पत्ता नहीं बचा हुआ था। The corn was totally destroyed. जो मक्के थे वो पूरी तरह से क्या हो चुके थे, बर्बाद हो चुके थे। जो मक्के थे वो क्या हो चुके थे, पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। ठीक है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फ्लावर्स थे वो प्लांट में से झड़ चुके थे। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट्स में से वो क्या थे, झड़ चुके थे। द लेंचो's soul was filled with sadness, लेंचो का जो दिल था, हृदय था, वो पूरा एकदम उदास हो गया बेचारा, इतना मेहनत करके खेत लगाया था। जब ये सारा कुछ हो गया तो पूरा उसका दिल टूट गया कि भाई ये क्या हो गया, मैं तो बना रहा था कि थोड़ी बारिश हो जाए, मजा आ जाए, ये तो तबाही मचा के चला गया। ठीक है, पूरा तबाही तबाही कर दिया सारा इसका खेत। देखो बेचारा बैठ के कैसे एकदम छाता होता लेके सब बैठ के एकदम निहार रहा है, देख रहा है कि सब तो खत्म हो गया। चारों तरफ व्हाइट 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 से बर्फ पड़ा है, कहीं मकई का नामो निशान नहीं है, पूरा खत्म हो गया। बिकॉज ऑफ, नॉट बिकॉज ऑफ, ड्यू टू हेवी हेलस्टोन। When the storm had passes, जब storm खत्म हो गया, जब आंधी खत्म हो गया, when the storm had passes, he stood in the middle of the field. वो खेत का बीच में जाके खड़ा हो गया। He stood in the middle of field and said to his son, और उसने अपने बेटे से बोला, the plow of locusts would have left more than this. Plow of locusts, प्लाव ऑफ लोकस्टस क्या होता है, जो कीट पतंगों का जो टोली होता है ना, जो खाते हैं, वो अनाज खाते हैं, अनाज में बैठे रहते खाते हैं। तो प्लाव ऑफ लोकस्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, ये इतना जो बर्बाद हुआ, कहीं इससे तो ज्यादा तो वो छोड़ देते हैं जो कीड़े मकोड़े हैं। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट क्या, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, जो ओलावृष्टि हुआ था, जो बर्फबारी हुआ था, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास मकई भी नहीं होगा। वी विल हैव नो कॉर्न, मकई ही उगाया था ना, और मकई ही उसके पास नहीं है, क्योंकि सब बारिश के कारण झड़ गया, सब खराब हो गया, सब कीचड़ कीचड़ हो गया। ठीक है, ओके। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वो जो रात था बड़ा दुख वाला रात था। सॉरोफुल वन, दुख भरी, sorrowful. That night a sorrowful night it was. ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्या है, ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, जितना हम लोग मेहनत किए, ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, जितना भी हम लोगों ने मेहनत किया वो सब बर्बाद हो गया, वो सब चौपट हो गया, बर्बाद हो गया। There's no one who can help us, अब कोई नहीं बचा जो हमारी मदद करे। there's का मतलब there is no one who can help us, अब कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। there is no one who can help us, we will go hungry this year, इस साल हम लोग भूखे ही रह जाएंगे। we will go hungry this year, इस साल हम लोग क्या रह जाएंगे? भूखे रह जाएंगे। ठीक है, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी, जो उस घर में रहते थे दो लोग, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड, उन सबके दिलों में, इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। उन सबके दिलों में सिर्फ एक और एक ही आशा था, क्या? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। नेक्स्ट क्या है, डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ऐसा लगता है कि हाँ टोटल लॉस हो गया है, लेकिन फिर भी ज्यादा अपसेट होने की जरूरत नहीं है। डोंट बी सो अपसेट, don't be so upset even though this seems like the total loss, remember, याद रखो आप, no one dies of hunger, कोई भी भूख से नहीं मरता है, कोई भी भूख से नहीं मरता है। कौन रहा है? that's what they say, और यही चीज था जो उन्होंने कहा, no one dies of hunger, कोई भी भूख से नहीं मरता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, although the night Lencho thought only of his one hope, पूरी रात लेंचो ने क्या किया? thought only of his one hope, वो सिर्फ और सिर्फ अपने एक होप, आशा के बारे में क्या कर रहा था? सोचा। the help of God, भगवान से मदद। whose eyes as he had been इंस्ट्रक्टेड, जिसके आंखों ने उसे क्या किया? इशारा किया कि हाँ अब भगवान से ही तुमको मदद मिल सकता है। सी एवरीथिंग, सारा कुछ देखा। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, अपने अंतर आत्मा में अंदर से आवाज आए कि हाँ गॉड विल हेल्प यू। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ऑक्स ऑफ अ मैन कहने का मतलब क्या होता है? हार्ड वर्किंग पर्सन, वो अपने खेतों में बैलों की तरह काम करता था। He was so hard working. क्या करता था वो? लेंचो was an ox of man working like an animal in the field. वो जानवर की तरह अपने खेत में काम करता था। कौन? लेंचो। But still he knew how to write. लेकिन फिर भी वो जानता था कि लिखना कैसे है। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे,
एट द डे ब्रेक, मॉर्निंग के बाद, ही बिगान टू राइट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखना स्टार्ट किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। ठीक है ना, इतना इतना मेहनत करने के बाद भी वो लिखना जानता था। और उसने डे ब्रेक के बाद, नेक्स्ट मॉर्निंग डे ब्रेक के बाद उसने गॉड को लेटर लिखा और उसे क्या किया, मेल बॉक्स में डाल दिया, ड्रॉप मेल में क्या किया, डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अगला, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, भगवान को लिखे गए लेटर से बिल्कुल भी कम नहीं था वो। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, भगवान जी इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, इस पूरा साल मैं और मेरा परिवार ऐसे ही भूखे रह जाएंगे। इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल ऐसे ही भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पेसोस, मुझे 100 पेसोस की जरूरत है, जैसे 100 रुपए हो सकते थे वो 100 पेसोस हो गए, मुझे 100 रुपए की जरूरत है। आई नीड, आप पढ़े होंगे, नीड हम आपको पढ़ाए हैं। आई नीड 100 पेसोस इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, मतलब 100 पेसोस की जरूरत क्यों है, अपने खेत में दोबारा से मकई लगाने के लिए। ठीक है, इन माई फील्ड अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स, बिकॉज द क्या, हिल स्टॉर्म, जब तक कि नए मक्के नहीं आ जाते हैं जो बर्बाद हो चुके हैं हिल स्टॉर्म के कारण, तब तक का सर्वाइवल के लिए आप मुझे क्या करोगे, 100 पेसोस दोगे। कितना पेसोस दोगे, 100 पेसोस दोगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ो, अगला क्या है, ही रोट टू गॉड, उसने भगवान जी को लिखा, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, एनवेलप पे, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, एनवेलप के ऊपर टू गॉड लिखा, पुट द लेटर इनसाइड, लेटर अंदर लेके गया, एंड स्टिल ट्रबल्ड, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, और फिर भी वो क्या था, परेशान था। वेंट टू टाउन, वो टाउन गया, एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड द स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, उसने क्या किया कि पोस्ट ऑफिस से एक स्टैंप लिया, उस पर चिपकाया और ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया। नेक्स्ट अगला क्या है, वन ऑफ द एम्प्लॉई, एक एम्प्लॉई था भाई, यही रिसीव किया था लेंचो का लेटर। ठीक है ना, लेंचो का लेटर जो था यही रिसीव किया था, खोल के पढ़ रहा है। वन ऑफ द एम्प्लॉई हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, एक एम्प्लॉई था जो पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस में भी मदद करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, एंड लाफिंग हर्टली, और वो जोर जोर से हंसने लगा। क्यों भाई, एंड शोड हिम द लेटर, और क्या किया उसने, लेटर को उसको भी दिखाया, देख के जो हंस रहा था उसको भी दिखाया, दूसरे को भी, अपने बॉस को भी, टू गॉड, क्या बोला कि लेटर टू गॉड, भगवान जी को लेटर। Next, never in his career as a postman had he known that the address, अपने करियर में उसने इस तरह का एड्रेस कभी भी नहीं पढ़ा था, नहीं देखा था। ठीक है, नेक्स्ट, द पोस्टमास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, पोस्टमास्टर जो था उसका बॉस, एम्प्लॉय का जो बॉस था, अ फैट, एक मोटा आदमी, एमिएबल फेलो, एमिएबल फेलो मतलब जिसके साथ दोस्ताना व्यवहार हो, दोस्ताना व्यवहार मतलब फ्रेंडली नेचर का हो, डांटे वाटे ना, अ फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसते हंसते पेट फुला लिया, पागल हो गया हंस हंस के, पूरा हंसे जा रहा है, हंसे जा रहा है, हंसे जा रहा है, पेट तो ऐसे ही निकला हुआ पड़ा है। सो ब्रोक आउट लाफिंग, एकदम पागल हो गया, हंस हंस के लोटपोट हो गया सब। बट ऑलमोस्ट immediately he turned serious,
और अचानक से एकदम चुप लगा दिया, हंसना बंद एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और डेस्क पर लेटर को रखते हुए, टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, डेस्क पर लेटर को रखते हुए कमेंटेड, उसने बोला, व्हाट अ फेथ, क्या भरोसा है, व्हाट अ फेथ, क्या भरोसा है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन who wrote this later, उस इंसान की तरफ मेरे पास भी इतना भरोसा होता। अफसोस कर रहा उसको देख के, काश इतना भरोसा मेरे पास होता। हो गया। नेक्स्ट, स्टार्टिंग अप, correspondence with God, गॉड के एवज में वो करस्पॉन्डेंस किया। नेक्स्ट, सो इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ, राइटर्स के फेथ को बचाने के लिए, उसके भरोसे को कायम रखने के लिए, सो इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, गॉड के ऊपर भरोसे को कायम रखने के लिए, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्टमास्टर कुछ सोच के आया, विद एन आइडिया, एक आइडिया लेके आया, क्या, आंसर द लेटर, और उसने क्या बोला, आंसर द लेटर, बट व्हेन ही ओपनड इट, और जब उसने उससे खोला, व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। जब उसने लेटर को खोला तो इट वाज एविडेंट, ये प्रूफ था कि टू आंसर दिस लेटर, इस लेटर को आंसर करने के लिए, देयर इज नीडेड समथिंग मोर, कुछ ज्यादा ही जरूरत है, किस चीज से, गुडविल, अच्छाई, इंक, स्याही, एंड पेपर, अच्छाई, पेपर और पेन से कुछ ज्यादा चाहिए था। क्या ज्यादा चाहिए था, क्या ज्यादा चाहिए था, बट ही स्टक टू हिज रेजुलेशन, रेजुलेशन का मतलब क्या, डिटर्मिनेशन। लेकिन जो पोस्टमास्टर था वो डिसाइड कर चुका था कि मुझे इस आदमी को ना रिप्लाई करना है गॉड बनके, ताकि गॉड के ऊपर से इसका भरोसा ना उठ जाए। फ्रॉम हिज एम्प्लॉई ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, पोस्टमास्टर ने क्या किया, वो अपने सैलरी का कुछ पार्ट उसको दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged to give something for the act of charity, act of charity मतलब चैरिटी करने के नाम पर, जमा करने के नाम पर, सब मिला के जमा किया, एंड जमा करने के बाद क्या किया, आगे पढ़ते हैं। फ्रेंड ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव, ऑब्लाइज्ड टू गिव मतलब कि उदारवादी हो ना, दे देना, समझना प्रॉब्लम को, ठीक है। नेक्स्ट, इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोस, उसके लिए, ये पोस्टमास्टर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था 100 पेसोस जमा करना, बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, उसने क्या किया कि किसान को आधे से ज्यादा पैसा भेजने का डिसीजन लिया, क्योंकि उतना ही जमा हो रहा था, ठीक है। ओके, ही पुट द मनी इन एन एनवेलप addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature of God, और पैसा रखते हुए उसने सिर्फ एक ही चीज बोला, सिग्नेचर किया, क्या, गॉड के नाम से, कि हाँ गॉड ने पैसा डाला है, ठीक है। चलो और मजेदार बात आ रही है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग संडे, अगली संडे, लेंचो केम अ बिट अर्लियर, लेंचो जो था वो थोड़ा पहले आ गया, केम अ बिट अर्लियर, लेंचो थोड़ा पहले आ गया। पहले आने के बाद देन यूजुअल, जो पहले आया करता था ना, जो रेगुलर वो आया करता था, उससे थोड़ा पहले आ गया, came earlier than usual to ask if there were a letter for him, ये पूछने के लिए कि क्या उसका कोई लेटर आया है कहीं से। For him it was the postman, ये वही पोस्टमैन था, it was the postman himself who handed the letter to him,
while the postmaster, ये वही एम्प्लॉई था, ये वही पोस्टमैन था जो लेटर को हैंडओवर लिया था और अपने बॉस को दिखाया था, पोस्टमास्टर को दिखाया था. एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस. वो लोग क्या कर रहा था, वो लोग खुश हो रहा था. किस चीज को लेकर खुश हो रहा था? खुश हो रहा था कि हम तो चैरिटी किए हैं, हम अच्छा काम किए हैं, तो उसको खुश होना चाहिए, वो खुश होगा. ठीक है ना, ये चीज चल रहा था. चलो नेक्स्ट क्या है? लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. लेंचो को कुछ सरप्राइज ही नहीं हुआ, लेंचो को कोई सरप्राइज ही नहीं मिला कि अरे भाई मेरा पैसा आ गया भगवान के पास ना. वो इतना उसको भरोसा था, वो जान लिया था कि भेजबे करेंगे मुझे, तो सरप्राइज नहीं था. लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. मनी को देख के उसको कोई सरप्राइज नहीं हुआ, वो चौंका नहीं. सच एज हिज कॉन्फिडेंस, अपनी कॉन्फिडेंस की तरह वो डगमगाया नहीं. बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो गुस्सा जरूर हो गया. बट ही बिकेम एंग्री, वो गुस्सा हो गया. व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो पैसा गिना तो. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान कभी गलती नहीं कर सकते हैं. गॉड कुड नॉट हैव अ मिस्टेक, भगवान कभी गलती नहीं कर सकते हैं. तो फिर गलती कौन किया? नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना तो भगवान गलती कर सकते हैं और ना ही वो मुझे मना कर सकते हैं. जितना पैसा मैंने मांगा था उतना भेजना होता तो भेजते, तो दिक्कत किधर है? चलो थोड़ा आगे पढ़ते हैं इसको. और इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो ऑफ टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. तुरंत लेंचो कहां गया? विंडो के पास गया, पेन पेपर मांगने. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल यहां पर रख के, जैसे हम लोग भी करते हैं, पब्लिक राइटिंग टेबल, ही स्टार्टेड टू राइट, और उसने लिखना स्टार्ट किया. विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी आंखें चढ़ाते हुए, आंखें मटकाते हुए, भौं को चढ़ाते हुए वो लिखना क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया. कॉज्ड बाय द इफेक्ट ही हैड टू मेक टू, he had to make to express his idea. ठीक है ना, अपने आइडिया को एक्सप्रेस करना था, उसको बताना था. नेक्स्ट क्या है? when he finished, जब वो खत्म कर लिया, he went to the window to buy a stamp. वो क्या किया? विंडो पे गया एक स्टैम्प खरीदने के लिए, which he liked, and then affixed to the envelope with the blow of his fist. blow of his fist, अपने मुट्ठी से मार के उसको पेस्ट करके चिपका दिया. the moment the letter fell into the mailbox, जैसे ही लेटर मेल बॉक्स में गिरा, the postmaster went to open it, पोस्टमास्टर इसको उठाने के लिए चला गया. it said, उसमें बोला गया था क्या? कहां गया? it said, God, उसमें बोला, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. भगवान जी, मैंने जो पैसे मंगाए थे उसमें से सिर्फ 70 pesos मुझे मिले. Send me the rest, बाकी भेजो. 70 ही क्यों भेजा? बाकी 30 और भेजो. Send me the rest, बाकी और भेजो. Since I need it very much, जैसा कि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, तो बहुत ज्यादा जरूरत है तो मुझे चाहिए पैसा, तो भेजो आप. ठीक है, वेरी मच, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बॉक्स. लेकिन आप मुझे ये मेल के थ्रू नहीं भेजेंगे. तो भेजेंगे कैसे फिर? मेल के थ्रू नहीं भेजेंगे तो. बट यू डोंट सेंड इट टू मी द थ्रू मेल, पोस्ट ऑफिस. क्यों भाई? कुछ मिसिंग है क्या? कुछ छूट रहा है क्या? हाँ, एक लाइन छूट रहा है.
थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक। क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो ऑफिसर्स हैं वो बंच ऑफ क्रूक हैं, बदमाश है सारे के सारे। ठीक है, लेंचो ने बोला। क्लियर? तो यहां पे आपका स्टोरी होता है खत्म। योर स्टोरी हैज गॉट ओवर हियर एंड दिस इज टाइम टू हैव द क्वेश्चन एंड आंसर। अब बारी है क्वेश्चन आंसर करने की। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो को किस चीज की आशा थी? नेक्स्ट, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक अ न्यू कॉइन्स? लेंचो ने ऐसा क्यों बोला कि रेन ड्रॉप्स जो है वो नए कॉइन की तरह है? हाउ डिड द रेन चेंजेस? बारिश कैसे चेंज हो गया? What happened to Lencho's field? लेंचो के फील्ड को क्या हुआ? What were Lencho's feeling when the hail stopped? जब वो बारिश बंद हुई, जब ओलावृष्टि बंद हुई, तो लेंचो का जो फीलिंग्स था, इमोशन था, उसका क्या हुआ? नेक्स्ट, अगला, who or what did लेंचो have faith in? किसके ऊपर और क्या भरोसा था लेंचो को? What did he do? और उसने किया क्या? Who read the letter? लेटर को किसने पढ़ा? What did the postmaster do then? और उसके बाद पोस्टमास्टर ने क्या किया? नेक्स्ट क्या है? Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? क्या लेंचो को जब लेटर मिला तो उसमें वो पैसा देख के सरप्राइज हुआ? नेक्स्ट, What made him angry? उसको क्या ऐसा चीज था जो गुस्सा दिला दिया? सो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप खुद करेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको पूरा का पूरा वर्ड बताया, पूरा का पूरा स्टोरी बताया। स्टोरी पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, दीज ऑल क्वेश्चंस इन योर ओन लैंग्वेज। ठीक है ना? इन योर ओन लैंग्वेज मींस इन योर ओन स्टाइल। लैंग्वेज मस्ट बी इंग्लिश। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट सेशन में जब भी हम आपके साथ जुड़ेंगे, सो आई विल चेक द आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर दैट वी नीड मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेशन। हम लोग अगले सेशन की ओर मूव करेंगे। तो आज के सेशन में रखते हैं हम लोग इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद अ डिफरेंट टॉपिक। टिल देन, थैंक यू। द क्लास इज नाउ ओवर। आप देख लेना, जो आपका अभी ऑफर चल रहा है, जो आपका ये होली सेल ऑफर चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ 3 मार्च तक ही है। तो आप देख लेंगे 3 मार्च के बाद इस तरह का कोई भी डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है? तो जितना जल्दी हो सके आप अपने आप को इनरोल कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ डिफरेंट टॉपिक। टिल देन, थैंक यू। द क्लास इज नाउ ओवर। रश टू द नेक्स्ट क्लास।